जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उपकार जीएस में। दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा। जी हाँ, गंगा का संगम स्थल पढ़ेंगे। किन किन नदियों से मिलके बना है ये गंगा, ये हमारे गंगा। जी हाँ, जिस देश में गंगा रहती है उसी गंगा के बारे में, उसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज चर्चा करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में। किन किन नदियों से मिलके बना है और कौन कौन से संगम स्थल को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। चलिए आज आते हैं गंगा के पास में। बने रहिएगा, कहीं मत जाइए भाई। हाय देखो, तोहरे हमरे कसम है, कहीं मत जाइए, कसम छोड़ दीजिए। चलिए आज आते हैं। देखिए भारत में जो बड़ी नदी है वो गंगा है और गंगा बहुत सारे नदियों से मिलके बना है और यहाँ जाके वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ये जो है, पहले देखते हैं, चर्चा करते हैं कि पहले जो गंगा है वो गंगा निकलती है। लोग आमतौर पर जो छोटे मोटे मतलब कि छोटे मोटे नहीं कहिए, मतलब ग्रुप डी अपरासी चपरासी जितने सारे हैं बिहार पुलिस में जो भी छोटे वैकेंसी है उसमें सिंपल से पूछती है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सभी आदमी जानते हैं कि उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख से निकली, गंगोत्री गोमुख से निकली ये भागीरथी नदी को गंगा कहते हैं, जो आगे चल के देवप्रयाग में मिलता है और यहाँ से गंगा बन जाता है। शास्त्रों और पुराणों में भी लिखा हुआ है गंगा का पुराना नाम भागीरथी है। और एक फिल्म भी आया था जो आप लोग देखे होंगे, वो फिल्म था बाहुबली, जिसमें प्रभास ने उस फिल्म को उठाया था और गाना चला था भागीरथी देखो शिवजी तेरे चले आए, ये वाला गाना रहे। हमरा उतना याद नहीं, मैं फिल्म आर नहीं देखे छी। तो ये भागीरथी नदी है। लेकिन हम लोग बड़े स्तर पर जब तैयारी करेंगे तो ये नहीं पूछेगा कि गंगा निकलती कहाँ से है, गंगा कहाँ कितना किलोमीटर है। हम लोग पूछेगा कि गंगा कितने संगमों स्थल से, कितनों नदियों के संगम से बना है। चलिए आगे चलते हैं गंगा के बारे में। तो बद्रीनाथ एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से दो नदी निकलती है, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। बद्रीनाथ के सौतोपत हिमानी से ये क्या करती है, निकलती है। कौन नदी? विष्णु गंगा और धौली गंगा, दो बहिन, धौली बहिन और गंगा विष्णु बहिन, विष्णु गंगा बहिन, वो दोनों मिल के यहाँ आती है। फिर आगे चलती है नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी से मिलती है। फिर नंदाकिनी नदी के बाद पिंडार नदी से मिलती है और फिर ये जाके इधर से मंदाकिनी आती है, फिर ये अलकनंदा कहलाती है और फिर अलकनंदा के बाद फिर इधर से भागीरथी आती है और यहाँ मिलके गंगा हो जाती है। चलिए चर्चा करते हैं। तो दो नदी है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों नदी एक जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग मतलब होता है नदियों का संगम, नदियों का संगम होता है प्रयाग नदी। मतलब नदियों संगम का प्रयाग मतलब क्या होता है, नदियों का संगम। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, दोनों मिलके आगे चलती है। अब ये मिलती है नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। जब विष्णु गंगा धौली गंगा निकलती है तो इसको अलकनंदा नदी कहते हैं, क्योंकि ये धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों का गहराई समान है। जब समान गहराई होता है तो एक नया नाम दे दिया गया, एक नया नाम रहता है सीधा, उसका नाम क्या रह पड़ा, अलकनंदा। अब अलकनंदा चलती है नंदाकिनी नदी से मिलती है, नंदाकिनी, तो इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग से अलकनंदा नंदाकिनी नदी को लेकर चलती है और यहाँ से पिंडार नदी जाके यहाँ मिल जाती है। जहाँ से पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा में, उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। फिर अब यहाँ केदारनाथ एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। ये अलकनंदा है और ये मंदाकिनी है। नंदाकिनी नदी अलग है, मंदाकिनी नदी अलग है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और यहाँ मिलती है रुद्रप्रयाग में। किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, ये दोनों मिलके बनाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? रुद्रप्रयाग में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलता है? रुद्रप्रयाग में। अब आगे बहती है, इसको अभी तक अलकनंदा ही बोलते हैं क्योंकि अलकनंदा का गहराई मंदाकिनी नदी से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ अलकनंदा ही नाम पड़ा। फिर यहाँ से आती है उत्तरकाशी जिला के
गंगोत्री गोमुख हिमालय से, गोमुख हिमानी से वहाँ से निकलता है नदी जिसको बोलते हैं भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में मिल जाता है। किससे? अलकनंदा से। तो देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा ये दोनों मिलके कहाँ संगम करता है? देवप्रयाग में। इसको बोलते हैं देवप्रयाग। और यहाँ से ये बन जाता है गंगा। क्या बन जाता है? यहाँ से बन जाता है गंगा। तो ये 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग है। पहला है विष्णु प्रयाग जिसमें विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलता है। दूसरा है नंद प्रयाग जिसमें नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग जिसमें पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग जिसमें मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। और पांचवा सबसे लास्ट है देवप्रयाग जिसमें भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से और यहाँ से गंगा कहलाने लग जाती है। तो ये आपका गंगा का संगम स्थल है। विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ से सतोपथ हिमानी से निकलता है। भागीरथी, अब देखिए ये जो भागीरथी नदी है और यहीं पर एक भील गंगा नदी है, ठीक है। सॉरी, ये जो भील गंगा है वो भागीरथी को लेके, मतलब भागीरथी भील गंगा को लेके देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में संगम करता है। तो ये जो भील गंगा है यहीं पर है टिहरी बांध यही भील गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर है। कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी पर। और भील गंगा बांध पर एक कोटेश्वर बांध है, ये भील गंगा नदी पर 2 बांध है वहां पर, एक भागीरथी पर टिहरी बांध और भील गंगा पर कोटेश्वर बांध। ये बात पूछता है, कई बार पूछा है कि टिहरी बांध कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर। ये सब आपका क्वेश्चन रहा। ये आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छा लगेगा। अब हम अगले चैप्टर में गंगा की सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। बढ़िया टॉपिक हम लोग लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो प्लीज़ घंटी बजा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब करके घंटी बजाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।